क्रिप्टो टैक्स पर पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके आए थे एंड आज इस वीडियो में उन्हीं के आंसर्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। एंड क्रिप्टो टैक्स को कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, कैसे भरना है, इसको और बेहतर तरीके से आज आप इस वीडियो में समझोगे। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड जो सारे बेसिक्स थे वो कवर किए थे, बट आपके जो क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में वो बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे, आई वुड से इनसाइटफुल क्वेश्चंस भी थे एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी थे। सो फॉर एग्जांपल कुछ पूछ रहे थे कि अगर वॉलेट पे पैसे हैं एंड उनको विड्रॉ नहीं हमने किया है तो क्या उस पर टैक्स देना है। कुछ क्वेश्चंस थे कि P2P ट्रेडिंग में पैन डिटेल्स कोई देता नहीं है तो क्या करें, एंड 2022 से पहले का अगर टैक्स हमें देना है तो क्या उसमें लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड अगर नहीं कर सकते तो फिर कैसे, मतलब क्या करना है इसमें। एंड ऐसे करीब 20 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो इस वीडियो में उन्हीं का आंसर आपको मिलेगा एंड इस वीडियो से आपको क्रिप्टो टैक्स पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। सो आई वुड से कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना लास्ट तक। एंड आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आज फिर से मेरे साथ हैं क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन। हाय सोनू, वेलकम टू अनकट। हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन को व्यूअर्स ने काफी अप्रिशिएट किया था, आज उसी से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को एड्रेस करते हैं। मैंने अराउंड 30 क्वेश्चंस लिए कमेंट सेक्शन से एंड उनको क्लब करके ना वो अराउंड 18 से 20 क्वेश्चंस जो है वो बने। कुछ व्यूअर्स ने सेमी क्वेश्चंस पूछे थे तो उनको भी मतलब एक ही कर लिया, एक में क्लब कर लिया। वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ, आपसे पूछूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिलीप का क्वेश्चन है। दिलीप ने पूछा है कि भाई क्या हो अगर हमने 1 अप्रैल 2022 से पहले ट्रेड्स लिए हो क्रिप्टो में और ओवरऑल लॉस में हो तो क्या फिर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स देना है, ये जो रूल है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद ही आया है। मतलब आई वुड से दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो इसको आंसर करें। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो है, जो कि हमारे बजट 2022 के पहले था, तो वहां पर आपका नॉर्मल कैपिटल गेन्स का रूल्स लग जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 36 मंथ तक उसको होल्ड करते तो शॉर्ट टर्म, और उससे अगर ज्यादा आप होल्ड करते तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो वहां पर क्योंकि तभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि आपको हम एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं देंगे, सेट ऑफ नहीं देंगे या फिर कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, तो वो सारे रूल्स तभी अप्लाई नहीं होंगे। तो आप वहां पर फ्रीली अपने जो भी एक्सपेंस है, जैसे ब्रोकरेज एक्सपेंस हो गया या फिर ब्लॉकचेन पे आपने फीस इनकर किए, उसको आप डिडक्ट कीजिए, फिर आपका नेट P&L आएगा। अगर वो लॉस में है तो आप उसको ITR फाइल करके आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर ईयर्स में। तो मतलब फ्यूचर ईयर्स में अगर आपको क्रिप्टो के अलावा कोई भी दूसरा कैपिटल गेन हुआ है तो उसके साथ वो सेट ऑफ हो जाएगा फिर। लेकिन क्रिप्टो का जो भी आपको बाद में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में से जो भी प्रॉफिट होगा वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन दिलीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहित पूछ रहे हैं कि भाई मैं ट्रेड करते हुए ऑपोजिट पार्टी का पैन कहां से लेके आऊं। P2P ट्रेडिंग में TDS के लिए आई थिंक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड ये क्वेश्चन जो है वो काफी यूजर्स ने किया है सोनू, कि पैन डिटेल्स कोई शेयर नहीं करता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? एब्सोल्युटली सर, उस केस में फर्स्ट द वेरी बेसिक ऑप्शन जो है आपके पास, आप अगर बायर हो तो आप एक दूसरे सेलर को ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं, अगर आप बिनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप वजीरेक्स पे P2P करोगे जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है, तो आपका पूरा TDS का कंप्लायंस वजीरेक्स कर देगा। तो आपका पहला ऑप्शन है कि आप इंडियन एक्सचेंज को चूज कीजिए अगर P2P करना है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ही P2P करूं, तो वहां पर आपके लिए एक चैट का ऑप्शन मिलता है, जो आप P2P सेलर के साथ हमेशा चैट कर सकते हो। तो आप वहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो आप उनसे चैट करिए कि जो भी आपको पैन कार्ड दे रहा है, पर्सनल डिटेल्स दे रहा है, तो आप उनके साथ डीलिंग कीजिए। क्योंकि जैसे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊं, जब से TDS का बजट में आया है, उस दिन से बहुत सारे P2P ट्रेडर्स ऐसे हैं, जो सेलर्स भी है और बायर्स भी है, जो कि आगे वाले का पैन चाहते हैं। अगर वो सेलर है तो बायर का वो पैन ढूंढ रहा है, और जो बायर है वो सेलर का पैन ढूंढ रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अभी शेयर करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रूप से वो आपको शेयर कर देंगे, ताकि दोनों को कंप्लाई हो जाए। क्योंकि दोनों भी फॉल्ट में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसीलिए इट इज सजेस्टेड कि आप अलग अलग सेलर से बात कीजिए, क्योंकि वहां पर एक अलग चैट का ऑप्शन होता है। तो आप हमेशा चैट करके उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वो कंफर्टेबल है पैन देने में, तो आप आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गौरव का, नहीं आस्क कि अगर मुझे एयर ड्रॉप मिला है या माइनिंग साइट से जो ट्रांजैक्शन हुई है या फिर किसी फ्रेंड ने एज अ गिफ्ट दिया है क्रिप्टो एंड मैं फिर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ क्रिप्टो, तो क्या तब भी टैक्स जो है वो मुझे देना पड़ेगा? एयर ड्रॉप, माइनिंग या फिर गिफ्ट में मिले क्रिप्टो पर भी क्या टैक्स देना है सो? इसको मैं दो पार्ट्स में आंसर करूंगा कि पहला आपका एयर ड्रॉप का मिला उसका क्या होगा, और फिर दूसरा जो मेरे को एयर ड्रॉप मिला उसको मैं अगर दूसरे अपने वॉलेट में डालता हूँ तो उसका क्या होगा। तो पहला पार्ट, जो भी मेरे को एयर ड्रॉप इनकम मिला है, तो उस दिन की उस कॉइन की जो वैल्यू होगी जब वो मेरे को मिला था, तो अगर एग्जाम्पल हम ले कि आज मेरे को 100 एक ABC टोकन्स मिल गए। एक ABC टोकन्स की आज वैल्यू है 1 रुपए। मतलब 100 टोकन्स के मेरे को 100 रुपए वर्थ ऑफ ABC टोकन्स मिल गए, तो उस पर मेरे को जो भी मेरा इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से वो मेरे को उस पर टैक्स देना है।
अभी टैक्स देने के बाद वो मेरा असेट बन गया, अभी मैं मेरे फर्स्ट वॉलेट में रखूँ या सेकेंड वॉलेट में ट्रांसफर करूँ, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि इसको ऐसे समझे कि मेरे लेफ्ट पॉकेट में था, अभी मैं उसको राइट पॉकेट में डाल रहा हूँ। मैंने किसी और को उसको बेचा नहीं है, किसी को दिया नहीं है, तो वहां पर मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोनू, इसमें ये आता है कि अगर किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है क्रिप्टो, तो क्या तब भी मुझे टैक्स देना होगा? ये सर, तो जब गिफ्ट्स की हम बात करते हैं, वहां पर एक इशू ये आता है कि अगर आपको साल में जो भी गिफ्ट्स मिले, क्रिप्टो के ही नहीं बल्कि आपको अगर कोई भी दूसरा स्टॉक्स गिफ्ट मिला है या फिर कोई आपको पैसे गिफ्ट किया है किसी ने, तो उसमें आपको एक 50,000 का साल का एक टैक्स फ्री अलाउंस मिलता है। मतलब अगर आपको साल में सारे गिफ्ट मिला के अगर 50,000 तक आए, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। अगर वो 50,000 क्रॉस हो जाता है, मतलब समझिए कि अगर मेरे को 60,000 का गिफ्ट मिल गया क्रिप्टो में, तो पूरा 60,000 पे मेरे को टैक्स देना होगा अपने इनकम टैक्स रेट के हिसाब से। और फिर मैं उसको अपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करूँ या फिर वहां पर ही रखूँ, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जब मेरे को गिफ्ट मिलेगा, अगर वो 50,000 तक का है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जब जिस वक्त तो 50,000 1 रुपए हो गया, उस वक्त पूरे 50,000 1 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रूल जो है, ये सारे गिफ्ट्स के लिए एक क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। मतलब ये टोटल बना के कि मेरे को कितना गिफ्ट मिला है। तो अगर इसको मैं और ब्रेक कर देता हूँ सिंपलर वर्ड्स में, कि समझे मेरे को 30,000 का किसी ने स्टॉक गिफ्ट कर दिया मेरे दोस्त ने, और फिर किसी ने 20,000 का क्रिप्टो गिफ्ट कर दिया, और फिर किसी ने 10,000 मेरे को दूसरे डिबेंचर्स या फिर कुछ और बॉन्ड्स दे दिए, तो अभी मेरा टोटल बन गया 60,000। मतलब मैंने वो 50,000 का लिमिट क्रॉस कर दिया है। तो अभी मेरे को पूरे 60,000 पे टैक्स देना होगा, जो भी मेरा इनकम टैक्स स्लैब रेट रहेगा उसके हिसाब से। तो इसी में अगर मैं इसको ये एग्जेम्पशन की बात कराऊं, तो समझिए कि मेरे को 30,000 का क्रिप्टो गिफ्ट हुआ था और फिर 20,000 का स्टॉक गिफ्ट हुआ था। तो इसका टोटल हुआ 50,000। क्योंकि ये 50,000 क्रॉस नहीं हुआ, तो इस पर मेरे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपू का, एंड वो पूछ रहे हैं कि मैंने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे, और वो वहां पे 20,000 हो गया, मतलब उनको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ही सेज कि मैंने 5,000 रुपए उनमें से निकाल लिए, अब टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? बिकॉज अगर देखा जाए तो मेरे पास 5,000 ही रुपए हैं, 10,000 तो अभी भी वहीं पे है, 10,000 नहीं निकाले मैंने। इसको सर मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि टैक्स लॉ ऐसे काम नहीं करता है कि मैंने 15,000 डाले, 5,000 निकाले, तो मेरा 10,000 अभी पड़ा है और मेरा प्रॉफिट जो 5,000 था वो भी पड़ा है, तो इससे मेरे को टैक्स नहीं देना। तो टैक्स लॉ ऐसे काम नहीं करता है। तो टैक्स लॉ आपको बहुत सिंपल चीज बोलता है कि आप उसको एक अकाउंटिंग बेसिस से करो। जैसे फीफो हो गया, फीफो का मतलब ये है कि समझिए मैंने 1 को बिटकॉइन परचेज किया 10 लाख का, मैंने 2 को बिटकॉइन परचेज किया 15 लाख का, अभी मेरे टोटल 35 लाख के परचेस हो गए। अभी मैंने 3 को सेल किया 5 लाख का, लेकिन उस 5 लाख में मेरा 1 लाख का प्रॉफिट था। क्योंकि जो मैंने पहले 10 लाख पे खरीदा था, उसमें से मैंने कुछ पोर्शन ही सेल किया, मैंने पूरा उसको सेल नहीं किया है। तो उस वजह से जो भी मेरा 1 लाख का उधर प्रॉफिट बनेगा, उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको के क्वांटिटी भी इसमें इन्वॉल्व करके बता दूं, कि समझे ऐसे कि 1 को मैंने 100 यूएसडीटी परचेज किया एट 80 रुपीज, 2 को मैंने 100 यूएसडीटी परचेज किया एट 81 रुपीज, और 5 को मैंने 10 यूएसडीटी सेल किए एट 82 रुपीज। तो इसमें क्या होगा कि मेरा पहला परचेस में देखूंगा, मेरा पहला परचेस था 80 रुपए पे, और आज मैंने बेचा है 82 रुपीज पे। मतलब हर यूएसडीटी जो मैं आज बेच रहा हूँ, उस पर मेरे को 2 रुपए का गेन हुआ है। तो उस 2 रुपए के गेन पर मेरे को टैक्स भरना है। तो ये इररिलेवेंट है कि मैंने 15,000 डाले और फिर मेरा अभी 10,000 पड़ा है उधर, तो वो वैसे कैलकुलेशन नहीं होता है। ये ट्रांजैक्शन लेवल पे आपका कैलकुलेशन होगा। जो भी आपने पहले खरीदा है, उसमें से आपका आप बेच रहे हो, वो कॉस्ट मैचिंग होके फिर वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ओके सोनू, एक और क्वेश्चन है जो कई व्यूअर्स ने पूछा है एक्चुअली। इसमें फिरोज पूछ रहे हैं कि सर जी, प्रॉफिट बुक एक्सचेंज पर अगर कर लिया हो और बैंक में प्रॉफिट जो है वो नहीं लिया हो, विड्रॉ नहीं किया हो, बैंक में नहीं लाया हो, तो क्या उसमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? ये आप क्लियर करें क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर, ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि मैं सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने आईएनआर में लिया नहीं है, तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शन है। अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स क्रिप्टो कम्युनिटी में बिलीव करते हैं कि जब तक वो आईएनआर में नहीं आएगा टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं इसका एक सिमिलर चीज बता दूं, तो अगर हम स्टॉक्स का ही एग्जांपल ले ले, तो ये जो इन्वेस्टर्स का लॉजिक है कि अगर मैं जेरोडा पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने उधर प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया है, तो मेरे को उस पर टैक्स नहीं देना है। तो मतलब टैक्स लॉ ऐसे फिर से ये ऐसे काम नहीं करता है। वो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने उसको आईएनआर में विड्रॉ नहीं किया, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया। तो टैक्स लॉ आपके पर्सनल चॉइस पे नहीं जाएगा। जिस दिन आपने कुछ भी पैसा कमाया हो, उस दिन का आपका जो भी टैक्स लगेगा, उसके हिसाब से आपको टैक्स तो देना पड़ेगा।
इसीलिए जो जब भी हम देखते हैं कि टीडीएस भी उसी पर्पस के लिए लाया गया है, ताकि जो भी आपके ट्रेड है, जो भी आपके सेल है, वो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आपके ट्रैक हो जाए। क्योंकि जब आपके सेल ट्रैक हो जाते हैं तो फिर आईटीआर में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको मैच करेगी जो आपने आईटीआर में डिक्लेयर किया है कि सेल वैल्यू मैच हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुभम सेज की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लॉस जो है वो क्रिप्टो में ऑलमोस्ट 11 लाख है एंड गेन सिर्फ 3 लाख है। नाउ व्हाट टू डू? शुभम 11 लाख का लॉस, मतलब दैट्स ह्यूज। सो शुभम को क्या करना चाहिए? सोनू जरा बताएं, हेल्प करें। ये सर, तो आइडियली जो टैक्स लॉस है अभी के लिए वो आपको लॉस सेट ऑफ तो अलाउ नहीं करेंगे, तो जो भी आपका 3 लाख का इनकम है उस पर तो आपका 30% से टैक्स लग जाएगा और बाकी का 11 लैक्स का इज डेड लॉस। तो मतलब इफेक्टिवली अगर आप कैश लॉस निकालेंगे तो 11 लैक्स तो आपका लॉस है ही। 3 लाख का तो आपने प्रॉफिट कमाया, तो मतलब 8 लैक्स का आपका नेट प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से आपका टैक्स भी डिडक्ट होके आपका लॉस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेकिंग पर। एक यूजर है चैम्प टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। ही आस्क की गुड मॉर्निंग सर, क्या क्रिप्टो स्टेकिंग पर भी टैक्स और टीडीएस देना पड़ेगा? यदि है तो कैसे उसको कैलकुलेट करें? प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन सोनू। तो अभी के लिए जो क्रिप्टो स्टेकिंग है उस पर अभी के लिए डिपार्टमेंट से कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसका टीडीएस कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है। जैसे अगर मैं स्टेकिंग की बात करूँ तो आप डायरेक्ट जाके इथेरियम ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग कर सकते हो, या फिर आप बिनेंस पे जाके बिनेंस एक कस्टोडियन के फॉर्म में आपका इथेरियम लेके वो अल्टीमेटली जाके इथेरियम में स्टेक करेगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे प्रोसीजर है जिसमें से स्टेकिंग हो सकता है और सबके अलग अलग फीस होते हैं, सबके अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो अभी के लिए उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि उस पर टीडीएस लगेगा या नहीं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट से बात करके फिर आप उसका टैक्स इम्प्लीकेशन निकालें। सोनू, एक बड़ा जनरल क्वेश्चन आया है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें अश्वनी पूछ रहे हैं कि भाई एक साल में 20,000 ट्रांजेक्शन मैंने की है, मान लो मैंने कर ली है, सो हाउ टू कैलकुलेट कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है? मतलब आई एग्री विद अश्वनी, मतलब इतने ट्रांजेक्शन को कैसे मतलब बंदा कैलकुलेट करेगा? अगर एक एक को लिखने लग जाएगा 20,000 रुपए, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार, कैसे कर पाएंगे? सो ऐसे में क्या करें? एग्जैक्टली सर, तो ये एक मेजर इशू है ना। ये सिर्फ इंडिया की इशू नहीं है, ये सारे ग्लोबली जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उन सबकी एक कॉमन इशू है। क्योंकि अगर मैं इस इशू को और थोड़ा एलाबोरेट कर दूं तो अभी क्या होता है कि अगर मैं समझे जेरोडा पे ट्रेड कर रहा हूँ, जेरोडा डायरेक्टली मेरे को एक टैक्स पीएनएल बना के दे देगा जो मैं अपने आईटीआर में अपलोड कर सकता हूँ। वैसे ही सारे इंडियन ब्रोकर्स आपको एक एक प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा रिपोर्टिंग दे देंगे कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। लेकिन जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स रिपोर्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, तो आप क्या करोगे, आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री निकालोगे। अभी ट्रेड हिस्ट्री में हर एक एक्सचेंज का अपना अलग तरीका होता है उसको दिखाने का। कोई एक्सचेंज आपको इंडियन टाइम फ्रेम से बता देगा कि इस इंडियन टाइम पे आपने किया था। बिनेंस है जो कि ग्लोबल टाइम पे काम करता है। कोई और लोकल एक्सचेंज अगर फॉरेन का है तो वो उनके टाइम के हिसाब से आपको बताएगा। और फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं हर एक एक्सचेंज का रिपोर्ट ढूंढूं, पहले उसको समझूं। डाउनलोड करने के बाद पहले मेरे को उसको समझना है कि उसमें क्या-क्या लिखा है, और फिर उसके बाद मैं उसको या तो एक क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेके उसको पूरा एक यूनिफाइड वे में बना के उसका कैलकुलेशन करवाऊँ, या फिर मैं कोई क्रिप्टो टैक्स प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, अभी ऑनलाइन बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे कॉइनेक्स, कॉइनली, तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स क्या करते हैं कि आप यहाँ पर अपने ट्रेड रिपोर्ट्स डाल सकते हो और वो आपको बना के दे देंगे। लेकिन वहाँ पर एक इश्यू ये है कि आपको हमेशा ये चेक करना होगा कि वो प्लेटफ़ॉर्म आपके कंट्री को सपोर्ट करता है या नहीं। तो जैसे इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो कॉइनेक्स सपोर्ट्स इंडिया, लेकिन कॉइनली का इंडिया के लिए सपोर्ट नहीं है। तो वैसे यूजर्स को चेक करना होगा कि वो सॉफ्टवेयर इंडिया के स्पेसिफिक बना है या नहीं, और फिर आप उसमें अपना रिपोर्ट डाल के आप चेक कर सकते हो कि इट इज एक्यूरेट और नॉट। ओके, सो ये थोड़ी दिक्कत है। सोनू, अब एक क्वेश्चन आया है कि जिनका इन्वेस्टमेंट 40 से 50,000 रुपए है, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? सो बताएं कि 40-50,000 रुपए वाले जो इन्वेस्टर हैं, क्या उनको भी टैक्स देना है? यस यस, एब्सोल्युटली सर, यही एक मेजर ड्रॉबैक है जो अभी के क्रिप्टो रूल्स में है कि आपको जो स्लैब रेट हम यूजुअली बोलते हैं कि इनकम स्लैब होता है, तो इनकम स्लैब में क्या है कि अगर आपका इनकम है 2.5 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फाइलिंग की जरूरत है। लेकिन क्रिप्टो में क्या हुआ है कि उन्होंने स्लैब को निकाल दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपको 100 रुपए का भी गेन है तो आपको 30% टैक्स भरना है। तो अभी अगर आपको टैक्स डिक्लेयर करना है तो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी छोटा हो, अगर आपने प्रॉफिट किया है या फिर आपने क्रिप्टो सेल भी किया है, क्योंकि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, तो या तो आपका प्रॉफिट है और आपको टैक्स पे करना है,
या फिर आपका टीडीएस कटा है और आपको टीडीएस का रिफंड लेना है, इन दोनों केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके सोनू, यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट अगर है, आपने सेल नहीं किया है तो नो टैक्स, मतलब फिर टैक्स नहीं होगा। एंड प्रॉफिट अगर है तभी टैक्स देना है, राइट? एब्सोल्युटली सर, अगर प्रॉफिट है तो आपको आपका रिटर्न फाइल होगा, या फिर अगर आपने कोई आपका लॉस ही है साल में, आपने पूरा लॉस ही किया है लेकिन आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो क्योंकि लॉस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको अगर आप रिफंड चाहते हो तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अब संजय का एक क्वेश्चन है जिसमें ही सेज कि टीडीएस अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। सो बताएं इस सिचुएशन में सोनू क्या करें जब मतलब टीडीएस जो वो प्रॉफिट से ज्यादा हो। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ कि समझे कि मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने इतने सारे ट्रेड किए थे साल में कि मेरा 1000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो गया है। तो इसमें जब मैं टैक्स फाइल करूंगा तो 100 रुपए पे मेरा 30% से 30 रुपए का टैक्स आ जाएगा। लेकिन मैंने टीडीएस तो पहले ही पे कर दिया 1000 रुपए का, तो मतलब 1000 में से 30 रुपए आपका टैक्स माइनस हो जाएगा और फिर बाकी 970 आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड के लिए टैक्स फाइल करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, इसमें एक व्यूअर लिखते हैं कि इन माय केस आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है शेड्यूल ट्राइब का अपने स्टेट पे, कभी टैक्स पे मैंने नहीं किया है। मेरा सवाल है कि मैंने कुछ रुपया क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है P2P में, और कुछ इंस्टेंट बाय से, कुछ P2B से, कुछ इंस्टेंट बाय से, तो क्या मुझे अब टैक्स फाइल करना पड़ेगा ऐसे में? यस यस एब्सोल्युटली सर, टैक्स फाइलिंग इज मैंडेटरी। अगर आपने क्रिप्टो में कुछ भी प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जैसे वो बता रहे हैं, तो पहले उनको उनका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अलाउड है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको ऐसे एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। तो पहले वो चेक करके फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। सोनू, इसमें उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने प्रॉफिट की बात नहीं की, मतलब यहाँ पे सेल की बात नहीं किया उन्होंने। नहीं, सिर्फ अगर मैं इन्वेस्ट करके सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ, मैंने कुछ सेल नहीं किया है या फिर मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो फाइल करने की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ अगर मैंने समझे साल में 1000 रुपए का बिटकॉइन बाई किया था, मैंने पूरे साल में उसको बेचा नहीं, तो मेरे को फिर फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंस पूछ रहे हैं कि साल में कितने के मिनिमम प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। सो मिनिमम कितने प्रॉफिट पर टैक्स देना है, ये क्लियर करें सो। तो इसमें मिनिमम की चीज नहीं है सर, जैसे मैंने पहले बताया था, आपका जो स्लैब है, स्लैब तो नहीं लगेगा, आपका फ्लैट रेट से टैक्स हो जाएगा। तो अगर आपका साल में एक भी प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन है तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अब आकाश पूछ रहे हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग का टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, यूएसडीटी की रेट तो चेंज होती रहती है, हर ट्रांजैक्शन वाली रेट पे करनी है या फिर जिस दिन फाइल कर रहे हैं टैक्स उस दिन तक जो उस दिन यूएसडीटी का जो रेट है उसके हिसाब से टैक्स देना, मतलब दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, ये पूरा रियल टाइम में होगा। तो जब भी मैं मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस दिन की रेट से ही मेरे को अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मार्जिन में ये इशू हो जाता है कि अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो और आप 5x मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप 100 रुपए के कैपिटल से 500 रुपए का ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर एक इशू ये होगा कि आपका अब जब सेल करोगे आपका पूरा 500 पे टीडीएस लगेगा, ना कि 100 रुपए पे। और जो आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा वहां पर भी आपकी सेल वैल्यू 500 ही होगी। तो मार्जिन ट्रेडिंग में आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें आकाश ये भी पूछ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वाले रेट के हिसाब से टैक्स देना या फिर जिस दिन टैक्स फाइल कर रहे हैं उस दिन का जो यूएसडीटी का रेट है उसके हिसाब से टैक्स देना। नहीं सर, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन की रेट लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नरेंद्र इज आस्किंग कि क्रिप्टो को एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में रखने से पे भी टैक्स है क्या, या टैक्स और टीडीएस देना पड़ेगा क्या? सो प्लीज आंसर दिस सोनू, क्या टैक्स और टीडीएस देना पड़ेगा उनको एक्सचेंजेस से ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो ट्रांसफर करने पर? यस सर, इनका क्वेश्चन ये है कि मैं अगर एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में डालूं तो मेरे को टैक्स देना है या नहीं। तो बेसिकली क्योंकि ये दोनों वॉलेट्स इनके ही है, तो यहाँ पर इनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद का। इसेज भाई स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड की तो आपने बात ही नहीं की, मतलब कुछ बताया नहीं इस बारे में, तो बताएं आनंद को स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। एंड एक क्वेश्चन और है उसको भी यहाँ पे मैं क्लब कर लेता हूं, वो है कि इंडियन एक्सचेंजेस में फ्यूचर ट्रेडिंग पर टीडीएस नहीं कटता है, उसका सॉल्यूशन क्या है? यस सर, सो आइडियली ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन एक्सचेंजेस का कि फ्यूचर्स पे टीडीएस नहीं लगता है, तो मतलब ये अल्टीमेटली अगर लायबिलिटी आएगी तो बायर के एंड पे ही आएगी, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास ऑप्शन है कि वो टीडीएस कंप्लाई कर सके। अगर एक्सचेंजेस नहीं कर रहे तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो टीडीएस का कंप्लायंस करे। तो इन्वेस्टर के पास हमेशा ये रिस्क रहेगा कि आप अगर इंडियन एक्सचेंज पे फ्यूचर कर रहे हो तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, उसका सेटलमेंट आपका क्रिप्टो में हो रहा है। तो अगर मैं बीटीसी का फ्यूचर्स भी ट्रेड करता हूँ तो अल्टीमेटली जो मेरा पीएनएल बन के आएगा वो क्रिप्टो में ही होगा। तो मतलब किसी को मैं क्रिप्टो या तो बेच रहा हूँ या फिर उससे खरीद रहा हूँ अल्टीमेटली जब सेटलमेंट हो रहा है। तो इस वजह से वहां पर टीडीएस के तो इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। तो जो भी इंडियन एक्सचेंजेस पे फ्यूचर्स कर रहे हैं उनके लिए इशू हो सकता है इन फ्यूचर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राज्वल का, ही राइट्स की व्हाट अबाउट एनएफटीज एंड वॉलेट ट्रांजैक्शंस, ऑल विल बी ट्रैक्ड एंड हाउ कैन वी फाइल आईटीआर फ्रॉम मतलब फॉर देम। सो एनएफटी एंड वॉलेट ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। ये सर, तो जो हमारा क्रिप्टो टैक्स रेगुलेशन है अभी के लिए, उसमें उन्होंने एक लीगल टर्म डिफाइन किया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो उसको शॉर्ट में वीडीए कह सकते हैं। तो वीडीए के अंदर दो चीजें इंक्लूड की गई है, एक तो आपका क्रिप्टो हो गया और फिर दूसरा आपका एनएफटीज। मतलब अगर आप क्रिप्टो बेच के पैसा कमा रहे हो या फिर आप एनएफटी सेल करके पैसा कमा रहे हो, दोनों पे आपको 30% का ही टैक्स लगेगा। तो इस वजह से अगर आप एनएफटी ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आपको सेम जो भी क्रिप्टो में रूल्स लगेंगे वही लगेंगे, और अगर एनएफटी ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जैसे अगर उन्होंने ऑल्सो पूछा था कि हाउ टू फाइल आईटीआर, तो अभी जो आईटीआर फॉर्म्स आए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेपरेट सेक्शन दे दिया है नाम से कि शेड्यूल वीडीए। तो आप जब भी आईटीआर फाइल करोगे, आप कैपिटल गेन सेक्शन में या फिर बिजनेस इनकम सेक्शन में जब जाएंगे, वहां पर आपको एक शेड्यूल वीडीए दिखेगा। आपको वो शेड्यूल फिल करना है अपने सारे क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेड के डिटेल्स के साथ। अगले क्वेश्चन में आयन मोमन पूछते हैं व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इन 6th शेड्यूल एरियाज। सर, 6 शेड्यूल तो मैं समझा नहीं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की उन्होंने बात की है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो भी आपका क्रिप्टो का ट्रेडिंग होगा उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, या वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इट इज इररिलेवेंट। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कम टैक्स लगेगा अगर लॉन्ग टर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पूरा स्कीम ही निकाल दिया है। तो अभी क्रिप्टो में अगर गेन्स हो रहा है तो आपका वो सिर्फ कैपिटल गेन से कहलाएगा, ना कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन ट्रेडिंग पर, एंड इसमें एक व्यूअर लिखते हैं कि ब्रो मैं P2P मर्चेंट हूं यूएसडीटी का, और हमारा जो मार्जिन है वो 1% से कम होता है, एंड एक साल में तो 20 BTC वैल्यू यूएसडीटी ट्रेड हो चुका है, वहीं कुछ अराउंड 30,000 रुपए घुमाकर। तो ब्रो कैसे हम टीडीएस दें, हमारा मार्जिन उससे भी कम है। सो इस क्वेश्चन को आप हैंडल करें। इनका ये कहना है कि टीडीएस 1% से लगेगा ट्रांजैक्शन पे, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है हर ट्रांजैक्शन पे वो 1% से कम का है। मतलब अगर वो टीडीएस भी डिडक्ट होगा तो उसमें से थोड़ा पोर्शन इनके जेब से जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो डिपार्टमेंट को टीडीएस के फॉर्म में जाएगा, लेकिन कैपिटल भी इनका चले जाएगा। तो ये एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है अभी के लिए, क्योंकि 1% तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन P2P ट्रेडर्स क्योंकि उनका मार्जिन ही 2.5% से कम होता है यूजुअली, और ऑन एन एवरेज इट इज 0.5%। तो उनके लिए ये एक मेजर इशू है अभी के लिए कि आप 1% को कैसे मैनेज करोगे। तो इट इज प्योरली अ बिजनेस डिसीजन, और उनको अपने कैपिटल के हिसाब से ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन सोनू फॉरेक्स ट्रेड पर है। एक व्यूअर से सर मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं, वहां क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल होता है, ट्रेड नहीं करता हूं मैं, फिर वो बाद में कहते हैं ट्रेड नहीं करता हूं, क्रिप्टो में सिर्फ उसके थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल करता हूं लेता हूं, तो टीडीएस के अलावा भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? मतलब इस क्वेश्चन को भी आप यूजर्स को भी समझाएं, मुझे भी समझाएं और फिर आंसर भी करें। यस सर, सो आई थिंक अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग में बता देता हूँ कि यूजर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे पैसे या तो डालने के लिए या फिर निकालने के लिए क्रिप्टो का यूज हो रहा है। तो आई थिंक इसके हिसाब से इसको अगर मैं डिवाइड करूँ दो पार्ट्स में, एक तो फॉरेक्स इनकम हो गया, जो कि उनका क्वेश्चन नहीं था। तो फॉरेक्स इट इज ऑलरेडी ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि वहां पर आपके आरबीआई के भी रूल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिप्टो पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर आपको टीडीएस का तो कंप्लायंस होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझूं कि मैंने 100 यूएसडीटी परचेज किए वजीरेक्स से, और फिर मैंने उसको भेजा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे, तो जहां पर वो मेरा कैपिटल बन जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा कि वो प्लेटफॉर्म उस क्रिप्टो को सेल कर देगा, क्योंकि वो आपको डॉलर देगा, क्योंकि आप डॉलर में ट्रेडिंग कर रहे हो ना कि क्रिप्टो में। तो वहां पर वो सेल हो गया, तो वहां पर आपका क्रिप्टो का टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। और सिमिलरली जब आप क्रिप्टो में विड्रॉ करोगे, आप लाके वजीरेक्स पे बेचोगे, तो वजीरेक्स आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, और जो भी आपका वो प्राइस डिफरेंस होगा यूएसडीटी का, उस पर आपको गेन लग जाएगा। ओके, सो सभी क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में आए थे मैंने उनको कवर कर लिया, कुछ को क्लब करके आंसर किया, एंड आई होप कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गई होगी क्रिप्टो टैक्स पर। ऑलमोस्ट सभी सवाल जो है वो हमने कवर किए, पिछली वीडियो में भी आप देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखी हो उसमें जो बेसिक्स थे क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड वो सारे कवर किए थे हमने, टीडीएस पर भी बात की थी। एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई और क्वेश्चन आपको लगे कि भी वो आंसर नहीं हुआ है, तो उस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, और फिर उस पर भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे, पूरी तरह से उस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को यू कैन शेयर इन योर सर्कल, ताकि सबको क्रिप्टो टैक्स कैसे भरना है, कैलकुलेट करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर किसी के पास पहुंचे। थैंक्स सोनू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग अनकट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।